हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड मैं सबसे पहले आज का लेक्चर नंबर 11 जो हमारा पहला पड़ाव है, इसमें मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी हैं। ये आज मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है अभी तक जो हमने सीखा। लेकिन ये 3 मूवीज़ देखो और आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। तो ये 3 मूवी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले, अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा गोल है, जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो आपको देखनी चाहिए पीसफुल वॉरियर। और पेशेंस किस चिड़िया का नाम है, अगर ये आपको सीखना है तो आपको देखनी चाहिए द वॉक। THE द वॉक, WALK वॉक। और बिग गोल के लिए आप देखिए पीसफुल वॉरियर्स या पीसफुल वॉरियर। और दूसरों का आप देखें कि दूसरों की तरफ हम देखते रहते हैं और दुखड़ा रोते रहते हैं। तो दुखों का दुखड़ा अगर आप रोते रहते हैं तो आपको ज़रूर वो मूवी देखनी चाहिए, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो चलिए आज कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वंस अगेन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम इन आवर यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट क्लासेस एंड यू कैन स्पीक कॉन्सेप्ट। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। Yes. So are you excited? Do you want to speak English? Do you want to speak English? Yes. Why do you want to speak English? Can you tell me why do you want to speak English? Yes, tell me why do you want to speak English? बहुत सारे पापा ने भेजा स्कूल में इसलिए आपको अंग्रेजी सीखनी है। ओके, कैन यू टेल मी येस और नो? क्या आप मुझे बता सकते हो येस और नो? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? यस। चलिए, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो? तो मान लो कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे डर लगता है। तो अगर आपको डर लगता है तो ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि शेमलेस होना पड़ता है। लैंग्वेज सीखना है मतलब लैंग्वेज बोलना है मतलब शेमलेस होना चाहिए। डर तो किसी बात का होना भी नहीं चाहिए आपके अंदर। किस बात से डरते हो आप? अभी आपका डर जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस इतनी करो कि डर याद भी नहीं आए, डर भी डर के आपके पास में नहीं आए। यस, वाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? हम अंग्रेज़ी में बात क्यों नहीं कर पाते हैं? मान लो कोई स्टूडेंट बोलता है कि हमें ग्रामर नहीं पता है। ओके, मान लो कोई लड़की है और वो ऐसा कहती है कि मुझे ग्रामर नहीं पता है। सर, हमें ग्रामर पता नहीं है इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। तो मैं उस लड़की को बोलना चाहूँगा कि जब आप छोटी थी, 4-5 साल की थी, तब आप कौन सी भाषा बोलती थी? तो बोलेगी हिंदी। तब आपकी मम्मा ने, आपके पापा ने आपको हिंदी का ग्रामर सिखाया, ऐसे पढ़ाया कि ये करता है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कंजंक्शन है, ग्रामर है, या ग्रामर के कोई आइटम्स है जैसे एज सुन एज ए, नॉट सुन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसा पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। फ्रेजेस वगैरह नहीं। तो अंग्रेजी आप सीख रहे हो तो आपने जैसे हिंदी कैसे सीखी? फिर ग्रामर से सीखी? नहीं। फिर अगर आपका ऐसा कहना है कि हमें अंग्रेज़ी में बात करनी है तो हमें ग्रामर नहीं आता इसलिए हम बात नहीं कर सकते, तो इसलिए हम आपको प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें ग्रामर नहीं है। अगर आपका ऐसा कहना है कि हमें ग्रामर नहीं आती इसलिए हम नहीं बोल पाते हैं। लेकिन क्या आप ग्रामर पढ़ने के बाद अंग्रेज़ी आपको आ सकती है? मेरे पास ग्रामर की बुक्स हैं, लेके जाओ, 10-15 दिन बाद आप आओ। देन आफ्टर कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश विथ मी? ऑफ कोर्स नो। सो व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? अब कोई बोलेगा हेजिटेशन होता है। मान लो कोई लड़का बोलता है हेजिटेशन होता है, तो मान लो कोई लड़की को हेजिटेशन हो रहा है, तो इस लड़की का ऐसा कहना है कि सर हेजिटेशन होता है। आप किस बात का हेजिटेशन, पहले तो ये बताओ। चलो ठीक है, डरना नहीं है, यहाँ पर डरना मना है। मैं आज आपसे आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। मैं आज आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस प्रैक्टिस कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, जो पहले पुराना सीखा उसी की प्रैक्टिस कैसे करना है ये मैं आज आपको सिखाने। लेकिन मेरी इन सभी बातों को आप ध्यान से सुनना है और
लाइफ में अमल करना इन बात को कि ये वाकई सच्ची बातें हैं। तो मैं आज आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। मैं आज आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा। हेजिटेशन मीन्स व्हाट? अगर मैं बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, गलत हो गया, गलत तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसा डर लगता है आपको। तो आप किसके बारे में सोचते हो, लोगों के बारे में या खुद के बारे में? ऑफ कोर्स खुद के बारे में सोचते हैं। खुद के बारे में, जब खुद के बारे में ये लड़की मान लो सोचती है, क्यों सोचती है? बोलने में इसको डर लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसे हेजिटेशन क्यों होता है? अगर मैंने आपका हेजिटेशन निकाल दिया तो क्या आप अंग्रेज़ी में बात कर सकते हो? तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? हाँ। देखो, मान लो ये लड़की बोलती है, ऐसा कहती है कि सर हेजिटेशन होता है इसलिए वो अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकती। आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हिंदी में आप हमें एक स्पीच दे दो, आपने कोई स्पीच स्कूल में बचपन में दिया होगा या नहीं दिया होगा। अगर मैं आपको अभी बोलता हूँ कि हमको एक स्पीच दे दो, क्या आपको स्पीच देना आएगा? एक 10 से 15 मिनट एक महात्मा गांधी के ऊपर हिंदी में स्पीच दे सकते हो? दे सकते हो? नहीं। क्यों नहीं दे सकते हो? डर लगता है, प्रिपरेशन नहीं है, और क्या क्या होता है। आपकी मातृभाषा भी आपको ठीक से बोलना नहीं आती है, ठीक से नहीं बोल सकते हो, बिकॉज योर स्पीकिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। बिकॉज योर स्पीकिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। इस बात को ध्यान रखना, बिकॉज योर स्पीकिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। समझिए इस बात को। घर पर गई, मम्मा से बात करनी है, स्पीकिंग आपकी वेरीज हो गई। सहेली से बात करनी है, स्पीकिंग वेरीज हो जाएगी। मेरे से बात करनी है, स्पीकिंग वेरीज हो जाएगी। यहाँ पर आकर बोलना है, नहीं आएगा आपको। जब मैं मेरी स्टोरी में आपको बताता हूँ, जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे एक स्पीच देना था। एक स्पीच का मैं रट्टा मार कर गया था, और जब मैं स्टेज पर गया, आगे बहुत सारे लड़के दिखे मुझे। मैं स्पीच भूल गया, मुझे आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया, मुझे आया ही नहीं कुछ भी। मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हैबिट नहीं थी। इस बात पे ध्यान देना, क्योंकि हैबिट नहीं थी। प्रैक्टिस थी, रट्टा मार के गया, प्रैक्टिस थी, लेकिन हैबिट नहीं थी। एंड लैंग्वेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। लेकिन क्या नहीं थी? हैबिट नहीं थी। लोगों के सामने बात करने की हैबिट नहीं थी। क्या आप हिंदी में भी बड़े लोगों से बात कर सकते हो? डर लगता है, हेजिटेशन होता है, कुछ तो होता है, कैसे बात करें, अगर बात करेंगे तो वो क्या कहेंगे। सो स्पीकिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। और आपको डर किस बात का लगता है, हेजिटेशन किस बात का होता है? अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। वाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? हम अंग्रेज़ी में बात क्यों नहीं कर सकते? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी? बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग। क्योंकि अंग्रेज़ी हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते हैं। वेरी सिंपल। आपने स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर की क्लास लगाई है, और अगर आपको अंग्रेज़ी में बात करना है तो आप अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। कोई सी भी भाषा या आदत की उत्पत्ति होती है, और हमें वो बोलने की आदत नहीं है, सुनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो, जैसे मान लो आपकी बात करते हैं, लेकिन आपको भी अंग्रेज़ी सब्जेक्ट हैं स्कूल में, लेकिन आपको जिस टेक्निक से पढ़ाना चाहिए या जिस टेक्निक से पढ़ाया जाना चाहिए, जिस मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए, उस मेथड से आपको स्कूल में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती है, इसलिए हम अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो क्लास लगाया है, तो आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो, क्या पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो, आपका सिलेबस कौन सा है। और आपके चेहरे पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी मैं देख रहा हूँ। सर क्या हम अंग्रेज़ी में बात कर सकेंगे, क्या हमें अंग्रेज़ी आएगी, क्या सही में आएगी? ये होना ही चाहिए, बिकॉज यू हैव जॉइंड स्पोकन इंग्लिश क्लास। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। मैंने पुराने लेक्चर्स में भी ये बात बताई, यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे कि आप अज्यूम कर लीजिए, नो वर्ड्स नो इंग्लिश। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते हो। नो वर्ड्स नो इंग्लिश, नो वर्ब्स नो इंग्लिश, एंड नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश।
इट मीन्स वॉट, कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो आपके पास वर्ड्स चाहिए, आपके पास वर्ब चाहिए. यू मस्ट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस. इट्स इम्पोर्टेंट. सो नो वर्ड्स नो इंग्लिश. इट मीन्स वॉट, जैसे आप इमेजिन करो कि अभी क्लासरूम में हो और मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हो. अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते, कोई सी भी भाषा नहीं सीख सकते. जैसे मान लो मैं आपकी इमेजिन करो, जैसे इमेजिन कि मैं क्लास में हूँ, पढ़ा रहा हूँ और आप क्लास में बैठे हो. मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, आप बोलेंगे चौक है. इसे क्या कहते हैं, स्टूडेंट बोलेंगे घड़ी. इसे क्या कहते हैं, चश्मा. वेरी गुड. ये क्या है, मोबाइल. इसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मोबाइल को, आपको पता है, नहीं पता है. उस लड़की के पास पेन है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पेन ही कहते हैं. पेन हिंदी में पेन, इंग्लिश में भी पेन, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, पेन ही कहते हैं, और हिंदी में भी पेन ही कहते हैं. इसे पता है, पेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पेंट. हमें यह भी पता नहीं है कि हिंदी में क्या कहते हैं. ऐसे कई सारे वर्ड्स जो हम हमारी मदर लैंग्वेज में ही यूज़ करते हैं या यूज़ कर रहे हैं, और अंग्रेज़ी बोलने के लिए आपके पास कितने वर्ड्स चाहिए, कैन यू टेल मी, कितने वर्ड्स चाहिए. 20, 25, 1000, 1 लाख, 4 लाख, 50 लाख. चलो छोटे हो जाओ. जब आप 3-4 साल के थे तब आप अपनी मातृभाषा अच्छी बोलते थे. छोटे हो गए आप 4-5 साल के, कल भी ये बात बताई थी मैंने पुराने लेक्चर में. छोटे हो गए आप, 4-5 साल के होना है, और आपको अभी आप छोटे हो गए 4 साल के, और पास्ट में जाकर आप सोचो उस वक्त आपको कितने सारे वर्ड्स पता थे. ज़्यादा नहीं थे, फिर भी आप आपकी मातृभाषा बोलते थे. उस वक्त आपको कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स, इम्पोर्टेंस, ऐसे वर्ड्स आपको पता नहीं थे, लेकिन फिर भी आप अपनी मातृभाषा बोलते थे. फिर अंग्रेज़ी बोलने के लिए कितने वर्ड्स चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेस देन 1000. नो वर्ड्स नो इंग्लिश, 1000 शब्द चाहिए बस. लेकिन ऐसे कई वर्ड्स हम मातृभाषा से ही यूज़ करते हैं, और ज़्यादा वर्ड्स नहीं रहेंगे तो भी आप अंग्रेज़ी सीख सकते हैं. दूसरा पॉइंट हमारा है नो वर्ब्स नो इंग्लिश. अगर आपके पास वर्ब्स नहीं है, क्रिया नहीं है, तो आप एक्शंस नहीं है, तो आप अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते. अंग्रेज़ी क्या, आपके पास अंग्रेज़ी नहीं है अगर आपके पास वर्ब्स नहीं है या कोई भी भाषा नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब्स, यह मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ. यू कैन एडजस्ट वर्ड्स, आप वर्ड्स एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आप वर्ब्स एडजस्ट नहीं कर सकते हो. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और ऐसे कई डेली रूटीन के वर्ब्स आपके पास हैं, मैंने आपको पहले भी दिया. टू स्पीक बोलना, टू कम आना, टू वॉच देखना, टू कॉल बुलाना, टू स्टडी पढ़ाई करना, टू राइट लिखना, ऐसे वर्ब्स आपके पास है. और वर्ड्स आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वर्ब्स को एडजस्ट नहीं कर सकते हो. ध्यान देना, वर्ड्स WORDS वर्ड्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन VERBS वर्ब्स को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो. कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, गिव मी और किताब. किताब का वर्ड अगर आपको नहीं आता है, लेकिन मैंने बोला गिव मी और किताब, देयर इज़ आम का पौधा, चलेगा. लेकिन आपके पास जो वर्ब है गिव, वो एडजस्ट नहीं कर सकते हो आप. वर्ड तो आपने एडजस्ट कर लिया, किताब है, आम का पौधा है. जैसे आई एम खा रहा हूँ मैंगो, अब खा रहा हूँ, वर्ब एडजस्ट नहीं हो रही ना, नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगता है ना. तो नो वर्ड्स नो इंग्लिश, नो वर्ब्स नो इंग्लिश, एंड द लास्ट एंड द लीस्ट नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश. अगर आपके पास क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका नहीं है तो आप अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते हो. लेक्चर नंबर 10 में क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है ये चीज़ आपको बताइए. आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, अंग्रेज़ी में कैसे बनाओगे आप. क्या आप यह सवाल मुझे अंग्रेज़ी में कर सकते हो, आपकी शर्ट में कितने बटन है, आपकी पैंट में चैन है या नहीं है. ये क्वेश्चन आप अंग्रेज़ी में कैसे करोगे, इस बोर्ड में कितने कॉर्नर्स है. और जैसे कि मैं क्लास में आया तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आज कि वाई कांट वी स्पीक इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेज़ी बोलना आती है, आर यू एक्साइटेड. ये क्या है, ये सब क्या है, क्वेश्चंस हैं. क्या थे, क्वेश्चंस हैं. तो बिकॉज आई नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन. कितने मार्क्स मिले पिछले साल, अंग्रेज़ी में कैसे पूछोगे, कल आपके टीचर ने क्या पढ़ाया, अंग्रेज़ी में कैसे फ्रेम करोगे, क्या आपको आएगा, नहीं आएगा. बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन, एंड नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश. यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, और
कोई सी भी भाषा कौन कौन से तरीके से सीखी जाती है, इस पर भी हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे चलना है। तो चलिए हम लेक्चर नंबर 11 की जो प्रैक्टिस वाला कॉलम था उस पर चलते हैं। देखिए क्या है आज इसमें कुछ खास। आपको 450 स्ट्रक्चर्स हैं, वो आसानी से समझने के लिए ये आज का लेक्चर्स अच्छे से समझ लीजिए, और कोई ज़्यादा टफ नहीं क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा टीवी नहीं देख रहे हो और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपकी लाइफ बदल देगा ये प्रोजेक्ट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज जो लेक्चर है ये पूरा प्रैक्टिस वाला कैसे करनी है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये डिफ़िकल्ट क्यों है? देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें डज हैं, डू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर डू आई है, डज ही है, और ये सब आपको नया नया लगता होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आपको पढ़ना तो आता होगा, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है इनकी कि आपके टंग पे आसानी से वो चीज़ चढ़ जाए। समझ में आ रही है आपको बात? आपको पढ़ना तो आता होगा, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस कैसे करनी है हमने देखा है। यहाँ पर जैसे ईट जो वर्ब है, ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ईट वर्ब है, यहाँ पर ईट जो वर्ब है, ये ईट वर्ब में से आप 30 सेंटेंस बनाएं। मैंने आपको बुक भी दी है, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वर्ब लेना है ईट की जगह, और इसकी प्रैक्टिस जैसा मैं अभी आपको दिखाता हूँ इन द सेम वे आपको घर बैठकर ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा, उसके बाद ट्रांसलेशन में हिंदी में करता रहूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। जैसे मैं बोलता हूँ आई ईट मैं खाता हूँ, वी ईट हम खाते, यू ईट तू खाता है, यू ईट तुम खाते हो, दे ईट वे खाते, ही ईट्स वह लड़का खाता है, शी ईट्स वह लड़की खाती, इट ईट्स वह कुत्ता खाता है, राम ईट्स राम खाता है, श्याम ईट्स श्याम खाता है। ये सीक्वेंस आप कभी भी चेंज मत करो प्लीज़। और यहाँ पर आपको एक नाम दिखा, जैसे राम लिया तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर नाउन दिखा श्याम, इट्स यानी कि श्याम खाता है। ये सीक्वेंस आप कभी भी चेंज मत करो प्लीज़, क्योंकि ये सीक्वेंस है। अगर आपने गलती से भी पहले आई और फिर दे, मान लो गलती से पहले आई लिया, फिर दे लिया और फिर ही ले लिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज्ड हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये पूरा हो गया, फिर द लेना है। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, वी डू नॉट ईट, हम नहीं खाते, यू डू नॉट ईट, तू नहीं खाता, यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो, दे डू नॉट ईट, वे नहीं खाते हैं, ही डज़ नॉट ईट, वह लड़का नहीं खाता है, शी डज़ नॉट ईट, वह लड़की नहीं खाती, इट डज़ नॉट ईट, वह कुत्ता नहीं खाता है, राम डज़ नॉट ईट, राम नहीं खाता है, और एक एक्सटेंशन किया श्याम डज़ नॉट ईट, श्याम नहीं खाता। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपको एक नाम और भी एडिशन करना है प्रॉपर नाउन का। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है सेकंड स्ट्रक्चर की। इन द सेम वे यहाँ पे आना है। फिर जैसे 2 स्ट्रक्चर की आपने प्रैक्टिस कर ली है, ट्रांसलेशन मेथड चल रहा है मेरा, और ट्रांसलेशन मेथड से मैं जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर तीसरे स्ट्रक्चर पे आना है। और तीसरे स्ट्रक्चर पे कैसे प्रैक्टिस करना है, डू आई ईट, मैं खाता हूँ क्या, डू वी ईट, हम खाते हैं क्या, डू यू ईट, तू खाता है क्या, डू यू ईट, तुम खाते हो क्या, डू दे ईट, वे खाते हैं क्या, डज ही ईट, वह लड़का खाता है क्या, डज शी ईट, वह लड़की खाती है क्या, डज इट इट, वह कुत्ता खाता है क्या, डज राम ईट, वह राम खाता है क्या, डज श्याम ईट, श्याम खाता है क्या। आपको डू डज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन आप इस ढंग से पढ़ लो। आप इस ढंग से पढ़ तो सकते हो एटलीस्ट। अगर आपको डू डज का कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आया तो एटलीस्ट आप इस ढंग से पढ़ तो सकते हो। उसके बाद आप सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करो। उसको अंग्रेज़ी में हम डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस करना। डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस मीन्स सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना। और ट्रांसलेशन मेथड, इसका मतलब क्या, पहले आप अंग्रेज़ी में बोलोगे, उसके बाद हिंदी में बोलोगे। और डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस करता हूँ मैं 30 सेंटेंस की। कैसे प्रैक्टिस करता हूँ मैं 30 सेंटेंस, यहाँ पे शाम सब्जेक्ट ये 9 है, एक शाम सब्जेक्ट मैंने बढ़ा के 30 सेंटेंस की प्रैक्टिस मैं डायरेक्ट मेथड से करने वाला हूँ। देखिए, आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स,
Ram eats, Sham eats. I do not eat, we do not eat, you do not eat, you do not eat, they do not eat, he does not eat, she does not eat, it does not eat, Ram does not eat, Sham does not eat. Do I eat? Do we eat? Do you eat? Do you eat? Do they eat? Does he eat? Does she eat? Does it eat? Does Ram eat? Does Sham eat? देखो, मैंने प्रैक्टिस कैसे की, सिर्फ अंग्रेज़ी में प्रैक्टिस की, लेकिन पहले मैंने वो टेंस समझ लिया, उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है। इन द सेम वे ईट वर्ब में से 30 सेंटेंस बनाए, 10 यहाँ पे बनाए, 10 यहाँ पे बनाए, 10 यहाँ पे बनाए, टोटल 30 सेंटेंसेस बनाए। 30 सेंटेंस यहाँ पर राम शाम एक वर्ब के 30 सेंटेंस बना सकता हूँ। अगर मैं 10 वर्ब लेता हूँ, एक वर्ब के मैं 30 सेंटेंस बना रहा हूँ, और अगर मैं 10 वर्ब लेता हूँ तो 300 सेंटेंस में बना सकता हूँ। कितने सेंटेंस बना सकता हूँ? 300 सेंटेंस में बना सकता हूँ। उसकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और ये प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग में 2 तरीके से करनी है। आप एक बार घर पर रहोगे, एक बार प्रैक्टिस करके देखो। यहाँ पर ड्रिंक वर्ब ले लो, मैं आपको बोलता हूँ, जैसे यहाँ पे ईट है तो यहाँ पे ड्रिंक वर्ब ले लो। ओके, तो घर बैठ के आप क्या करोगे, जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ड्रिंक वर्ब ले लो। मैं आपको बताता हूँ। घर बैठे आप क्या करो, एक पेज है स्ट्रक्चर का, आप बुक ले लो, उस बुक में सब दिया है, सिर्फ 3 स्ट्रक्चर। नहीं तो एक पेज ले लो, आप खुद लिखो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप खुद इन स्ट्रक्चर को लिखो। ऐसा स्ट्रक्चर के पेज आपको आपकी जेब में रखो हमेशा, और जब भी ज़रूरत पड़े आप उस जेब में से निकालो, ओपन करो और ऐसे प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करो? आई ड्रिंक, ऐसे इंग्लिश में डायरेक्टली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स, राम ड्रिंक्स, शाम ड्रिंक्स। आई डू नॉट ड्रिंक, वी डू नॉट ड्रिंक। इस तरह से आप क्या करें, 30 सेंटेंस की प्रैक्टिस करो। उसके बाद सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करो। पहले ऐसे कर लो, आई ड्रिंक मैं पीता हूँ, वी ड्रिंक हम पीते हैं, यू ड्रिंक तू पीता है, यू ड्रिंक तू पीता है, ऐसे ट्रांसलेशन। और फिर अंग्रेज़ी में दूसरी स्टेप में ये ले लो, आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, यू ड्रिंक। इस तरह से 30 सेंटेंस की प्रैक्टिस करो। 30 सेंटेंसेस आप बनाओगे, ऐसे प्रैक्टिस करो। देखो, आपको बोलने की आदत नहीं है। ये स्ट्रक्चर क्या करेंगे, आपको एक सीक्वेंस देंगे। आप यहाँ पर क्या बोलोगे, जैसे डज, देखिए एक बार इसको मैं क्लीन कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे। देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आज मैं ही पढ़ाने वाला हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी, और कोई भी एडिशनल आज नया शुरू नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि पहला पड़ाव हमारा आ चुका है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने लिखा कि डज, यहाँ से ले लो, डज ही ड्रिंक, यहाँ पे ड्रिंक चेंज कर लो, डज ही ड्रिंक, डज शी ड्रिंक, डज राम ड्रिंक, डज शाम ड्रिंक। डज शाम ड्रिंक ही बोलोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर क्या करता है, सपोर्ट करता है। अभी ड्रिंक गया, गो लिया, राइट लिया, ऐसे 30 वर्ब्स ले लो, और कम से कम एटलीस्ट 30 वर्ब्स आप लोगे तो 30 वर्ब्स में आप 900 से 900 से 1000 तक आप सेंटेंस बना सकते हो। फिर से बार बार पढ़ो, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। अगर स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर आप समझ जाओगे तो आगे जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। हमने बहुत ही इसको सिंप्लीफाइड करके दिया है। अगर आपके पास यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट है तो वो बुक में अपने सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, और ऐसा पकड़ के चलो कि आपको 30 वर्ब्स ले लिए, मतलब 30 वर्ब्स, यहाँ पर 30 वर्ब्स की एडिशन कर दी आपने। जो ईट वर्ब है, इस ईट वर्ब की जगह 30 वर्ब की नई एडिशन कर दी, और आपने प्रैक्टिस की। जो क्राइटेरिया है वो 30 वर्ब ही रखना है। ये क्राइटेरिया है इस प्रैक्टिस का कि पहले पड़ाव का 30 वर्ब्स का एडिशन लेकर ही आगे चैप्टर में देखना है, और आगे के लेक्चर मत देखो। अभी जो आगे के लेक्चर वो मैं अभी फ़िलहाल स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आगे के लेक्चर मैं तभी दूंगा जब आप इन 11 लेक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आगे के लेक्चर मत देखो। उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, ये कि 1 या 2 वर्ब की आप राइटिंग कर सकते हो। ये तो स्पीकिंग का हो गया। स्पीकिंग में कम से कम आप 30 वर्ब्स लेके प्रैक्टिस करोगे।
और दूसरा ये है कि 1 या 2 वर्ब की आप राइटिंग कर सकते हो। एक पेज ले लो या होमवर्क की या कोई नोटबुक प्रिपेयर कर लो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की, जैसे हम कोई नोटबुक बनाते हैं, उसमें क्या करो, ऐसे एक ही वर्ब लेके राइटिंग की प्रैक्टिस करो। आप ऐसे लिखो, आई ईट मैं खाता हूँ, वी ईट हम खाते हैं, यू ईट तू खाता है। सिर्फ ऐसे 30 सेंटेंस आप ले लो। यहाँ पर आने के बाद फिर दूसरे स्ट्रक्चर में आप जाओ। दूसरे स्ट्रक्चर में आप लो आई डू नॉट ईट और आई डोंट ईट, ही डज़ नॉट ईट। एक एक बार क्या करो, इसके हो गए, फिर मान लो 10 सेंटेंस सबके लेने। इस स्ट्रक्चर की 10 सेंटेंस लिख लिए। 30 सेंटेंस लिखना आपको, ज़्यादा नहीं लिखना। एक वर्ब ले लोगे, एक ही बार लिखना। ज़्यादा लिखने की राइटिंग की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। यहाँ से आपने लिए और 10 इसके लिख लिए, फिर 10 इसके लिख लिए और 10 इसके ले लिया, बस। उससे आगे नहीं लिखने। राइटिंग की एक वर्ब ले लो, एक से ज़्यादा 2 ले लो, कम से कम एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकिंग के लिए आपको 30 वर्ब लेनी है, राइटिंग की एक वर्ब लेनी है और 30 सेंटेंस। 10 इसके बना दो, 10 इसके बना दो, 10 इसके बना दो। तो यहाँ से शुरू हुए, आई ईट मैं खाता हूँ, वी ईट हम खाते हैं, ऐसे 10 सेंटेंस हो गए। उसके बाद इसकी ओर आओ, 10 इसके हो गए, फिर 10 इसके हो गए। लेकिन जब आप इधर आते हो तो ऐसे प्रैक्टिस करो, डू आई ईट, और उसका ट्रांसलेशन आप खुद लिखते जाओ। मैं खाता हूँ क्या, जैसे डू आई ईट मैं खाता हूँ क्या, डू यू ईट तू खाता है क्या, डू दे ईट वे खाता है। अभी यहाँ पर देखो टी कैपिटल नहीं आएगा, ये जो टी आएगा वो कैपिटल नहीं आएगा। जैसे आप ध्यान दीजिए इस बात पे, जब राइटिंग वर्क करें, स्पीकिंग में चलता है, बोलने में, लेकिन जब आप जैसे ये लिया कि डू दे ईट, ये डू दे ईट, तो ये जो दे का टी कैपिटल है वो कैपिटल नहीं है। ये स्टार्टिंग में जो वर्ड है वो अक्षर वो कैपिटल है, जैसे डू का डी कैपिटल आएगा, लेकिन टी कैपिटल, ये टी कैपिटल नहीं आएगा। राइटिंग में आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस के लिए चलता है, लेकिन जब आप राइटिंग करते हो, डज ही ईट मान लो आपने लिखा है डज ही ईट, तो डज का डी कैपिटल आएगा, ही का एच छोटा आएगा। तो डज का ही ईट यानी कि एच कैपिटल मत निकालो। फिर यहाँ पर एच कैपिटल चाहिए, कहाँ चाहिए, मान लो यहाँ पर एच कैपिटल चाहिए। अब कहाँ पे कैपिटल चाहिए, ये तो इसकी बात हो गई। मान लो स्ट्रक्चर 2 की बात करते हैं, यहाँ पर एच कैपिटल चाहिए, यहाँ पे एच कैपिटल चाहिए, और कहाँ पे एच कैपिटल चाहिए, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें भी एच कैपिटल चाहिए, लेकिन उस थर्ड स्ट्रक्चर में कैपिटल नहीं चाहिए। राइटिंग में इस बात का ध्यान रखा जाए। तो इन दोनों में क्या किया हमने, एच कैपिटल, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो यहाँ पे एच कैपिटल नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें जब आप राइटिंग करें तो। ईट, ईट यहाँ पर ईट, आई टी, ईट। डज इट ईट, देखो यहाँ पे क्या है, डज इट ईट, ये ईट लंबा खींचना, इट ईट। डज इट ईट, यहाँ पर जो आई है वो कैपिटल मत लो, ये कैपिटल आई मत लो। डज में डज राम, ये राम प्रॉपर नाउन है, इसलिए आर कैपिटल आप ले सकते हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो वेरी सिंपल, ऐसा आप एक चार्ट बनाओ और ऐसे जो वर्ब हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वर्ब की सिर्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करो। सिर्फ राइटिंग की, सिर्फ लिखते जाओ। और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप कितनी वर्ब ले सकते हो, 30 वर्ब्स। और राइटिंग की केवल एक वर्ब की यानी कि 30 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। और स्पीकिंग की 30 वर्ब्स लेने तो 900 सेंटेंस की बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई आदमी मुझसे पूछता है, या अगर कोई आदमी मुझे बोलता है कि कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है कि सर मैं 50 वर्ब लूँगा, 30 नहीं, स्पीकिंग में 50 वर्ब लूँगा, तो ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई बोलता है कि सर मैं 100 वर्ब ले सकता हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जितना स्लो एंड स्टडी जाओगे उतना ज़्यादा आप वर्क को भी रिसाइट कर सकोगे, उतना ज़्यादा आपको वर्ब भी याद रहेंगे, और ये स्ट्रक्चर की क्या होगी, प्रैक्टिस होगी और हैबिट भी बनेगी। मैंने एक बात बताई थी, प्रैक्टिस है लेकिन हैबिट नहीं है, तो आप अंग्रेजी बात नहीं कर सकते हो। लेकिन सिंपल प्रेजेंट का यही स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है। उसके बाद आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है, दूसरे पड़ाव में हम जाने वाले हैं। 11 लेक्चर्स थे पहले पड़ाव में, ये 11 लेक्चर्स आप घोल के पी जाइए।
उसके बाद दूसरे पड़ाव में हम जाएंगे। उसके बाद आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है अभी हम स्टेप बाय स्टेप ही देखेंगे। आगे के लेक्चर में हम कॉलम प्रैक्टिस की ओर चलेंगे, कॉलम प्रैक्टिस ऑफ दिस टेंस। तो अभी तक जो पढ़ाया वो आपको सब कुछ आना चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। आप सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमने ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है पहला पड़ाव 11 वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। तो आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और बार बार इनका रिपीटेशन करो। और आज के लिए इतना ही। और मैं आपसे फर्स्ट पड़ाव आपने जो पार किया उसके लिए थैंक यू और आपको बधाई, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही आप आगे काम करते जाइए और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो स्कूल के नंबर है ही है, आप उस पर मुझे ऑडियो सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।